गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी वाले पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आर चेंजिंग अर्थ यानी हमारी बदलती पृथ्वी। इसके अंदर जैसे हम स्टेपिंग इन करते हैं, जैसे कदम रखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कई सारे लैंडफॉर्म के नाम छिपे हुए हैं और उनको हमें इसमें से ढूंढ के सामने जो ब्लैंक दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 10 ब्लैंक्स हैं, उनमें फिल करना है। तो जिसके पास बुक है घर पे अवेलेबल है वो ये क्रॉसवर्ड ये फाउंड कर सकता है, इनके लैंडफॉर्म्स के नाम और इसमें फिल कर सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म बट हैज़ हैव वेरियस फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटियस, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स, प्लेटियस, रिवर, ओशियन एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे लैंडफॉर्म हैं जो हम देखते हैं। यू ऑल्सो लर्न अबाउट द लेयर्स ऑफ मैटर इनसाइड द अर्थ सरफेस। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा अर्थ का, जिसके अंदर कई सारी लेयर थी, यानी अपर लेयर क्रस्ट, फिर अपना मेंटल, फिर कोर, यानी कई सारी लेयर से मिलकर इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ का, जिसमें सॉलिड भी है, सेमी सॉलिड स्टेट भी है, यानी उसके अंदर कुछ पार्ट सॉलिड भी है और कई सेमी सॉलिड यानी विस्कस फॉर्म में भी है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भी है मेंटल के लेयर के अंदर, अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। और वहाँ पर एक्सट्रीम हीट है यानी अत्यधिक ताप है और प्रेशर है, दबाव है। यू शा दैट चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। और हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो अर्थ है उसके सरफेस के अंदर कुछ चेंज आते हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, टेम्परेचर वेरिएशन एक्सेट्रा। जैसे कि सनलाइट भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, विंड जो हवा चलती है, मूव करती है विंड, वो भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है, वाटर मूवमेंट है वो भी उसी से होता है। टेम्परेचर वेरिएशन, जो तापमान बदलता रहता है सारे दिन, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होना, कम होना, ये सभी घटनाएं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होती है। एंड सर्टेन इंटरनल forces generated due to movements in the earth's crust and heat and pressure। कुछ इंटरनल फोर्स भी जनरेट होता है क्रस्ट के अंदर, जो लेयर है पृथ्वी की, अर्थ की क्रस्ट, उसके अंदर हीट और प्रेशर की वजह से। द एक्सटर्नल फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। अब हम कुछ इन्हें नाम दे देते हैं, इनके टर्म दे देते हैं। तो इंटरनल फोर्सेज है उनका नाम होता है एक्सोजेनिक फोर्स, while the internal forces are called इंडोजेनिक फोर्स। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है उनके लिए टर्म डिफाइन किया गया है एक्सोजेनिक फोर्स, और जो इंटरनल फोर्सेज है उसके लिए टर्म डिफाइन किया गया है इंडोजेनिक फोर्सेज। द फॉलोइंग चार्ट शोज द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग विद इन एंड आउटसाइड द अर्थ। तो नीचे एक चार्ट दिया गया है दोनों टाइप के फोर्सेस के लिए कि इनकी वजह से क्या क्या होता है। तो देखते हैं पहले इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स दो प्रकार का होता है, सडन यानी अचानक होने वाला, स्लो जो हमेशा जारी रहता है, जिसका पता भी हमें नहीं चलता, इतना स्लो होता है वो, लेकिन कंटिन्यूसली चालू रहता है, बंद नहीं होता। अगर सडन मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वोल्केनो एरप्शन, वोल्केनो में विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। स्लो मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यानी जो हमारी अपर लेयर है क्रस्ट, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट जो है लगातार कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, लेकिन वो इतना मूवमेंट इतना स्लो है, ठीक है, तो वो हमें पता नहीं चलता। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की। एरिजनल एंड डिपोजिशनल, इसके दो काम है, एरेजन करना, अपर्दन करना, डिपोजिशनल यानी जो एरेजन किया है उसको कहीं ना कहीं ले जाकर डालना, डिपॉजिट करना। तो इसके अंदर वाटर, वेव्स, समुद्र की लहरें, आइस, मूविंग आइस की बात हो रही है, विंड और हवा, तो ये सभी चीज़ें हेल्प करती हैं एरेजन करने में। और फिर उस जो एरेजन किया है, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ एरेजन करते हैं, पहाड़ों से मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, जो भी पहाड़ों को इरेज करते हुए आते हैं, ठीक है, एरेजन करते हुए आते हैं, वो जो इनका एरेजनल मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट यानी डालते हैं। और पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा भी था कि जितने भी टाइप की चट्टानें होती हैं
वो इन्हीं के द्वारा एरोजन के थ्रू ही जब ये एक लेयर से दूसरी लेयर डिपॉजिट करते जाते हैं और वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, हीट और प्रेशर की वजह से अलग अलग फॉर्म की चट्टानें बन जाती हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल के अंदर हम जानेंगे। पहला है इंडोजेनिक फोर्सेस। द वर्ड इंडोजेनिक मीन्स इंटरनल प्रोसेसेस एंड फिनोमिना दैट अकर बीनीथ द अर्थ सरफेस। इंडोजेनिक मीन्स है इंटरनल प्रोसेस, यानी वह इंटरनल प्रोसेस और फिनोमिना, फिनोमिना होती घटना, यानी वह प्रक्रिया और घटना जो होती है बीनीथ यानी के नीचे, द अर्थ सरफेस यानी वो प्रोसेस और फिनोमिना जो कि पृथ्वी के अर्थ के सरफेस के नीचे होती है, उसे हम इंडोजेनिक या इंटरनल फोर्स कहते हैं। सडन मूवमेंट कैन कोज अर्थक्वेक्स एंड एरप्शन ऑफ वोल्केनोज। सडन मूवमेंट जो होगा इंडोजेनिक फोर्स के अंदर, फोर्स के द्वारा, उससे या तो अर्थक्वेक आएगा या वोल्केनो एरप्शन होगा। वाइल स्लो मूवमेंट्स कैन कोज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेटियस और वैलीज। और स्लो मूवमेंट से क्या बनते हैं? पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं और वैलीज, घाटियां बनती हैं। वी नो दैट द अर्थ's crust is made up of a number of tectonic plates which are in constant motion। constant होता है लगातार, motion होता है गति, मूव करते रहना। तो हमें पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि जो क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है, जो अपर लेयर है, और वो कांस्टेंट मूव करती रहती है, लगातार मूव करती रहती है। एज इफ मानो कि फ्लोटिंग ऑन ए विस्कस बेड, यानी चिपचिपे पदार्थ के ऊपर वो तैर रही हो। फ्लोट करना होता है तैरना, तो वो मूव ऐसे करती है जैसे कि गाढ़े चिपचिपे पदार्थ पर मूव कर रही हो। व्हेन यू प्लेस अ पेपर पेलेट इन अ बीकर, बीकर होता है पेपर प्लेट यानी कागज की टेबलेट कह लो या कागज का छोटा टुकड़ा, वैसे टेबलेट वो होता है, गोली होता है पेलेट का मतलब, लेकिन कागज की एक गोली, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अगर आप तोड़ के या फाड़ के उसके अंदर डालोगे। बीकर है कांच का बर्तन जिसमें आपको साफ दिखाई देता रहे कि आपने जो कागज का टुकड़ा डाला है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। हाफ फिल्ड विद वाटर, यानी एक कांच का एक मर्तबान लीजिए, एक जार लीजिए, ठीक है, और उसको आधा पानी से भर लीजिए और उसमें एक कागज का टुकड़ा डालिए। एंड हीट द बीकर ऑन ए स्टोव, और उस कांच के बर्तन को आप स्टोव पे रख दीजिए गर्म करने के लिए। You will see the pellet moving about in the water as it heats up। आप देखोगे कि जैसे ही पानी गर्म होगा, वो जो कागज़ की गोली है, पेलेट है, पेपर पेलेट जो है, ये साइंस की जब प्रयोग करते हैं हम लेबोरेटरीज के अंदर, तो ये टर्म वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और ये चीज़ें भी वही हैं। अगर आप कागज़ का टुकड़े का एज इट इज़ मीनिंग लेंगे कि कागज़ का टुकड़ा हम फाड़ के डालें, वो तो पानी में डूब जाता है, वैसा नहीं। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो पेपर पेलेट जो है उस पानी के ऊपर मूव करती हुई आपको दिखाई देगी, यानी वो इधर से उधर घूमेगी। दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन द वाटर वाज हीटेड अ करंट वाज जनरेटेड इन इट। तो इससे इंडिकेशन मिलता है, इशारा मिलता है कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, जनरेट होता है करंट, और उसी की वजह से विच मेड द पैलेट मूव, जो पेपर पैलेट हमने डाली है उस कांच के बर्तन में, वो मूव होने लगती है। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन ए सेमी लिक्विड मोल्टन स्टेट एज हीट इज जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। एक साथ देखते हैं। वैसे ही हमें पता है कि जो हमारी मेल्टल लेयर है, यानी क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, वो कैसे फॉर्म में है? विस्कस फॉर्म में है, सेमी लिक्विड, गाढ़े चिपचिपे के पदार्थ के रूप में है, और उसके अंदर यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेशर और हीट की वजह से गर्म होते हैं तो वहाँ पर एक हीट जनरेट होती है, और वो हीट क्या करती है? दिस हीट इज ट्रांसफर्ड अपवर्ड्स टू वार्म द मेंटल, और ये मेंटल लेयर से ऊपर जाती है हीट जनरेट होकर, यानी वो गर्म होता है इन तीनों की वजह से, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, और ये सारी हीट ऊपर की ओर मेंटल से क्रस्ट की ओर जाती है, कोजिंग इट टू सर्कुलेट स्लोली, और ये धीरे धीरे ऊपर सर्कुलेट होती है, फैलती है। दिस मूवमेंट देन अप्लाइज फोर्स ऑन द क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट अबव, और ये जब मेंटल लेयर से ये जो हीट है ये धीरे धीरे
सर्कुलेट होकर ऊपर क्रस्ट की ओर बढ़ती है। तो क्रस्ट किससे मिलकर बना है? टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है। तो ये सारी प्लेट जो है मूव करती हैं उस गर्मी की वजह से। उस सेमी लिक्विड जो नीचे लेयर है वो गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लगती हैं, मेकिंग देम मूव वेरी स्लोली। और वो धीरे धीरे काफ़ी स्लोली मूव करने लग जाती हैं, बट कंटिन्यूसली, यानी मूव करती हैं वो, लेकिन कंटिन्यूसली और स्लोली करती हैं, यानी एकदम धीरे धीरे और लगातार मूव करती रहती हैं। अब नीचे दिया गया है टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हमें दी गई है। Earth's crust comprises of 20 lithospheric plates of varying size and shapes। ठीक है, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, यानी 20 जिन लिखा गया है यहाँ पर, तो 20 प्लेट से वो मिलकर बनी होती है। लेकिन उसकी साइज जो है और शेप जो है वो अलग अलग होती है, हर जगह पर वेरी करती है, यानी बदलती जाती है, कहीं पतली है कहीं मोटी है। ईच लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक, ये लिथोस्फेरिक का मतलब यहाँ पर टेक्टोनिक से लिया गया है। Each lithospheric tectonic plate is composed of a layer of ocean crust or continental crust and an outer layer of the mantle। और इसी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर ही जो हमारे महाद्वीप है उनकी क्रस्ट अपर लेयर बनी होती है, और ओशियन क्रस्ट यानी ओशियन बेड जो निचला हिस्सा होता है समुद्र या महासागरों का, वो भी उसी से बना होता है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 100 किलोमीटर थिक। तो ये जो प्लेट्स हैं, एस्टिमेट अनुमान लगाया गया है कि ये 100 किलोमीटर जितनी मोटी होती हैं। दीज प्लेट्स कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग एट अ वेरी स्लो स्पीड ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर्स इन अ ईयर इन वेरियस डायरेक्शन। एक साल के अंदर ये जो, तो ये 100 किलोमीटर मोटी थिक लिथोस्फेरिक प्लेट है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। दीज प्लेट्स कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग एट अ वेरी स्लो स्पीड। और ये शिफ्ट होती रहती है, यानी एक जगह बदलती रहती है अपनी, स्लाइड करती रहती है, तैरती रहती है उसके ऊपर, लेकिन काफ़ी स्लो स्पीड से। एक साल के अंदर ये फ्यू मिलीमीटर्स, यानी बहुत ही छोटी मेजरमेंट यूनिट है, मिलीमीटर के अंदर ये मूव करती है अलग अलग डायरेक्शन में। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इज कॉमनली नोन एज टेक्टोनिक एक्टिविटी। और जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी। द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। तो इन मूवमेंट्स को हम 3 टाइप के अंदर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। देखो इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर होगा, यानी ये 2 टेक्टोनिक प्लेट हैं, एक जा रही है इस साइड, एक जा रही है इस साइड, यानी एक जा रही है नीचे की ओर, एक जा रही है ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रही है। द साइडवेज मूवमेंट, यानी साइडवे मूवमेंट है ना, ये जुड़े हुए यहाँ से दोनों, और ये नीचे की ओर जा रही है और ये ऊपर की ओर जा रही है, ऑफ 2 प्लेट अलोंग साइड ईच अदर, यानी साथ साथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। दिस मूवमेंट डज नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द सरफेस लैंडफॉर्म। तो जो हमारी जो सरफेस है, क्रस्ट जो है ऊपर वाली जो है, अगर ये मूवमेंट होती भी है तो इससे डिस्ट्रॉय या कोई खतरा नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले लैंडफॉर्म को, जहाँ हम रहते हैं उस लैंडफॉर्म में। सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट का मतलब होता है विपरीत दिशा के अंदर किसी चीज़ का चलना। तो ये देखिए 2 टेक्टोनिक प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? एक गैप आ जाएगा, और गैप आने की वजह से कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखो व्हेन 2 प्लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट दे मे फॉर्म अ रिफ्ट वैली, दरार घाटी, यानी जब बीच में से खाली हो जाएगी जगह तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? दरार बन जाएगी। तो जब 2 प्लेट ड्रिफ्ट अपार्ट यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर अलग होती हैं, तो क्या बन जाएगा? बीच के अंदर वैली बन जाएगा, रिफ्ट वैली। रिफ्ट का मतलब दरार, वैली का मतलब घाटी।
दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री।